वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 151 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 151 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मनुष्य में, बताइए। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? लार यानी सलाइवा, 3 जोड़ी। तो देखिए, मनुष्य में जो है लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों के द्वारा होता है। पहली है गाल में कर्णपुर, दूसरी है निचले जबड़े में अधोजंब या अवचुंबकीय, और तीसरी है आपकी जीभ के नीचे स्थित अधोजिह्वा में। ठीक है। तो देखिए, इन ग्रंथियों से लार जो है मुख गुहा में पहुंचता है। लार की मदद से दांत और जीभ भोजन को अच्छी तरह पचाने और मिलाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लार में उपस्थित है लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित नहीं करता, भोजन के ग्रशिका में प्रवेश को नियंत्रित नहीं करता, प्रोटीन का पाचन करने में सहायता नहीं करता, वो पेप्सिन करता है, जीवाणुओं के संकरण को रोकता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का कार्य है भोजन की जीवाणुओं के संकरण से रक्षा करना। लाइसोजाइम प्रोटीन पाचन नहीं करता और ना ही ये स्टार्च पर कोई क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हिस्ट्री से आ गया ये। 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य इनमें से एकेश्वरवाद की शिक्षा देना और हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना। तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में ब्रह्म समाज नाम की एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था, यानी एक ईश्वर है पूरे संसार में। नई संस्था के 2 आधार थे, तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिषद। उसे अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी समाहित करना था। ठीक है। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अकबर के किस अभियान के दौरान उसका विश्वास पात्र सेनापति बीरबल मारा गया? कब मारा गया बीरबल? काबुल आक्रमण के दौरान। तो अकबर ने 1586 में मान सिंह के नेतृत्व में काबुल पर आक्रमण करवाया, जिसमें अकबर का विश्वास पात्र सेनापति बीरबल मारा गया। कुकिंग गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? कुकिंग गैस, एलपीजी की बात हो रही है, ब्यूटेन प्रोपेन। तो कुकिंग गैस जो है ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन बढ़ेगा घटेगा, द्रव्यमान बढ़ता है द्रव्यमान घटता है, क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है। ठीक है, आयतन घटता है जब बर्फ़ पिघलती हो, तो याद रखना। अकबर के दरबार में महेश दास किसका उपनाम था? उपनाम वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बीरबल का उपनाम था महेश दास, जो मारा गया अकबर के द्वारा, मतलब अकबर के युद्ध में, अकबर के द्वारा किए गए युद्ध में। कौन सा अभियान था वो? अभी तो था, किधर गया किधर गया किधर गया? काबुल आक्रमण के दौरान। चलिए 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है, गलत है। अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार किया। खम्बायत में पहली बार उसने समुद्र को देखा। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस अभियान में टोडरमल अकबर के साथ थे। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। अकबर की गुजरात विजय के दौरान टोडरमल नहीं था, मानसिंह उसके साथ था। तो अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर आक्रमण करके गुजरात पर अधिकार कर लिया था। उस समय मानसिंह और आम्बेर के भगवान दास उसके साथ थे। ठीक है। उसने माही नदी पार करके मिर्जाओं पर आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पाचन से प्राप्त उत्पादों के रक्त या लसिका में प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पाचन से प्राप्त उत्पाद जो हैं वो ब्लड या लसिका में प्रवेश करते हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है?
अवशोषण कहलाती है। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर आपके ब्लड या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। जैसे ग्लूकोज एमिनो अम्ल की अल्प मात्रा सरल विषरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है, तो कुछ मात्रा वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होती है। ठीक है। स्वांगीकरण जो है अवशोषित पदार्थों के ऊतकों द्वारा उपयोग की क्रिया है, जो बी में ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कौन सा आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है? इनमें से कौन सा आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है, या आम भाषा में समझें तो एक कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है? प्रोटीन पेप्सिन। तो आमाशय में पाए जाने वाला प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आकर सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिन जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीनों को प्रोटियोज तथा पेप्टोस में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। आधुनिक ऋषि कहकर किसे संबोधित किया जाता है? स्वामी विवेकानंद को नहीं, रामकृष्ण परमहंस को नहीं, महादेव गोविंद रानडे है इसका उत्तर। तो महादेव गोविंद रानडे को आधुनिक ऋषि कहकर संबोधित किया जाता है या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। घटोली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? घटोली की लड़ाई लड़ी गई किस किस के बीच, बताइए? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। तो दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी मालवा की पराजय से चिंतित हो गया और उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ पर राणा सांगा शासन कर रहा था। उसने लोदी को बुरी तरह से घटोली की लड़ाई में हराया था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था, किस लिए था? भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों में बांटने के लिए, सभी प्रांतों को स्वतंत्र प्रभार देना, या प्रांतों को अर्ध स्वायत्तता प्रदान करना, या राज्यों का सामूहिकरण करना। क्या करना? राज्यों का सामूहिकरण करने से। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य प्रांतों का समूहीकरण करना था। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, जो नौसेना मंत्री थे, इनको भेजा था उसने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? 5वीं, 6वीं, 10वीं या 11वीं? देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं तो खत्म कर दी गई हैं, लेकिन इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो क्या उत्तर होगा उसका? 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 6ठी पंचवर्षीय योजना में अर्जित की गई। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति किस रोग के लक्षण है? देखिए, मूत्र में ग्लूकोज इकट्ठा हो गया तो ग्लाइकोसूरिया हो गया ना, यानी डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह हो गई। तो मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति यानी ग्लाइकोसूरिया हो गया, तथा कीटोन काय की उपस्थिति यानी कीटोन यूरिया हो गया। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ मेलिटस रोग लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मधुमेह जो है वो मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस रोग के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। प्लेटलेट्स कैसे होता है? वो इंसुलिन के अल्पस्रावन से। प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु का निर्माण कौन सी कोशिकाओं के विखंडन से होता है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स या ग्रेन्युलोसाइट? मोनोसाइट नहीं है, लिम्फोसाइट नहीं है, ग्रेन्युलोसाइट नहीं है, मेगाकैरियोसाइट, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो की विशेष कोशिका मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। ब्लड में इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। किसमें 4 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता? 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में यानी मैमल में पाया जाता है, और एवीज यानी पक्षी वर्ग में पाया जाता है। रेप्टाइल में होता है 3 चैम्बर्ड, एम्फीबियन में भी 3 चैम्बर्ड, और मछलियों में होता है 2 चैम्बर्ड। तो स्तनधारी में 4 चैम्बर्ड हो गया, पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड हो गया। रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड होता है,
मतलब 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है, कई बार बताया, क्योंकि इसमें 4 हृदय होते हैं। दूसरे सरीसृपों में 3 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, तो पहला ही नहीं है। तो सभी कशेरुकियों में कक्षों से बना पेशी हृदय होता है। मछली में 2 कक्षीय यानी एक अलिंद और एक निलय हृदय होता है। उभयचरों तथा सरीसृपों में हृदय 3 कक्षीय होता है, 2 अलिंद और 1 निलय। मगरमच्छ इसका अपवाद है, उसमें 4 होते हैं। मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों में होता है, यानी 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? 1992 में, 1992 में। ठीक है। हैजे के टीके का आविष्कार किसने किया बताइए? हॉकिंस, रोनाल्ड रास, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच? हैजे का टीका रोनाल्ड रास लाकर गलत मत कर देना, रॉबर्ट कोच है। ठीक है। हैजा यानी कोलेरा, विब्रियो कोलेराई नामक बैक्टीरिया से होता है। रॉबर्ट कोच ने इसका टीका बनाया। आवृत्ति का मात्रक बताइए, अंतिम प्रश्न ये। हेनरी नहीं, फिर क्या? बेबर नहीं, फिर हर्ट्ज? हाँ, हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। सीधा तो पूछेगा नहीं पीसीएस में, मैच करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, इसका उससे, उसका इससे। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना इनकी। धन्यवाद।